नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैंने एनर्जी मैनेजर एग्ज़ाम में थर्मल सब्जेक्ट पर एक क्वेश्चन को लिया है। वैसे क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बहुत बड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन, बट जब आप वीडियो के एंड पर आएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है दिखने में तो बड़ा है, बट ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन एनर्जी मैनेजर एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं आपके लिए ये क्वेश्चन जो है एक बार पढ़ देता हूँ कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, two identical oil-fired boilers of capacity 100 TPH are operated in a refinery. They have a full load efficiency of 90%. The part load efficiency at 70% and 40% load are 75% and 65% respectively. For meeting 140 TPH requirement of steam, which one of the case would you prefer to run and estimate the percentage saving in the preferred case? The enthalpy of steam generated is 550 kilocalorie per kg and feed water enters the boiler at 50 degrees centigrade. In all the cases, calorific value of the fuel oil is 10,000 kilocalorie per hour. So, case 1, both the boilers operated at 70 TPH capacity each. Second case, one at full load capacity and other at 40% कैपेसिटी। तो मैं आपको एक क्वेश्चन को एक बार सिंपली समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमको जो है फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, तो इसमें बोला है टू आइडेंटिकल बॉयलर्स, यानी कि हमारे पास दो बॉयलर हैं जिसकी कैपेसिटी 100 TPH है। ठीक है, और ये एक ऑयल रिफाइनरी में यूज़ हो रहा है, वो वाला बॉयलर है। ठीक है, तो जो बॉयलर की कैपेसिटी, जो बॉयलर का जो एफिशिएंसी है वो 90% है। ठीक है, और ये 90% तभी है जब इसका जब इस पर जो है फुल लोड दिया जाता है, यानी कि जब बॉयलर का यूज़ 100 TPH स्टीम बनाने के लिए किया जाता है तब इसका जो एफिशिएंसी है वो 90% है। ठीक है, लेकिन जब बॉयलर में कम TPH की स्टीम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि 70 TPH 80 TPH जो भी है, और क्वेश्चन में क्या दिया है, जब बॉयलर में जब स्टीम है 70% बनाया जाता है, यानी कि 100 का 70% लेंगे तो 70 TPH। जब बॉयलर में 70 TPH का स्टीम बनाया जाता है तो उस समय जो इसका एफिशिएंसी वो 75% हो जाता है, यानी कि वो 90% से 75% बनाया जाता है। और सेकेंडली, अगर जब बॉयलर में 40% का लोड दिया जाता है, यानी कि 40% यानी कि 40 TPH का जब स्टीम बनाया जाता है, तब उसका जो कैपेसिटी है, तब उसका जो एफिशिएंसी है वो अगेन डाउन होकर के 65% पर आ जाता है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। तो हमको जो है बॉयलर में 3 एफिशिएंसी दी है, एक 100 TPH पर 90% यानी कि फुल लोड पर, और 2 पार्ट लोड दिए हैं 70% पर एफिशिएंसी है 75%, और 40% पर जो एफिशिएंसी है वो दी हुई है 65%। ठीक है, अब फॉर मीटिंग 140 TPH रिक्वायरमेंट, यानी कि अपने को जो स्टीम है वो कितना जनरेट करना है, 140 TPH जनरेट करना है। देखिए अपने पास जो है दो बॉयलर है 100 TPH का, यानी कि हम मैक्सिमम स्टीम कितना जनरेट कर सकते हैं, 200 TPH कर सकते हैं। बट अपने को 200 TPH ना करके कितना जनरेट करना है, 140 TPH करना है। तो 140 TPH जो है करना है, तो उसके लिए अपने पास 2-3 रास्ते हैं। पहला रास्ते क्या है, यदि हम दोनों बॉयलर को 70 TPH पे चलाएँ तो 70 और 70 140 हो जाता है, तब जो है हमको ये 140 TPH की रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो सकती है। या तो ऐसा कर सकते हैं कि एक बॉयलर को 100 TPH पे चलाते हैं, दूसरे बॉयलर को 40 TPH पे चलाते हैं, तब ये जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सकती है। या और भी तरीके हैं, जैसे कि एक बॉयलर को 80 TPH पे चला दो और दूसरे बॉयलर को आप जो है 60 TPH पे चला दें, तब भी जो है ये रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो सकती है। तो अपने को जो है क्वेश्चन में क्या दिया है इसके अकॉर्डिंगली जो है वो लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर मीटिंग 140 TPH रिक्वायरमेंट ऑफ स्टीम विच वन ऑफ द केस वुड यू प्रीफर टू रन एंड एस्टिमेट द परसेंटेज सेविंग इन द प्रीफर्ड केस, यानी कि जो भी केस हमको दिया है चलाने के लिए बॉयलर को, उसमें जो सेविंग होगा वो हमको जो है फाइंड आउट करना है, और जिसमें जो है ज़्यादा सेविंग हो, तो ज़्यादा सेविंग हो उसी को जो है हमको जो है प्रीफर करना है। ठीक है, एस्टिमेट द परसेंटेज सेविंग इन द प्रीफर्ड केस। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जिसमें ज़्यादा सेविंग है उसी को जो है हमको जो है प्रीफर करना है। ठीक है, द एंथैल्पी ऑफ स्टीम जनरेटेड इज़ 550 किलोकैलोरी पर केजी एंड फीड वाटर एंटर्स द बॉयलर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जब स्टीम जनरेट हो रहा है तो उस समय जो एंथैल्पी है वो है 550 किलोकैलोरी पर केजी, और जब फीड वाटर जब इंटर कर रहा है बॉयलर में उस समय जो उसका टेम्परेचर है वो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो CV दिया हुआ है, कैलोरिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल ऑयल इज़ 10,000 किलो कैलोरी पर आवर।
ठीक है। तो दो केस दिए हुए हैं। केस 1 में क्या है, बोथ दी बॉयलर्स ऑपरेटेड एट 70 TPH कैपेसिटी है, यानी कि अगर दोनों बॉयलर 70 TPH पे चलें तो 70 और 70 कितना होता है, 140 होता है। तो उस समय हमको ये रिक्वायरमेंट मिलेंगी। ठीक है। तो क्या ये वाला केस है जिसपे हम बॉयलर चलाएंगे 70 TPH और 70 TPH पे, ठीक है, या दूसरा केस चूज़ करेंगे जिसमें जो बॉयलर दिया है वो 1 फुल लोड कैपेसिटी, यानी कि एक बॉयलर जो है 100 TPH पे चलेगा और दूसरा बॉयलर जो है 40 TPH पे चलेगा, तब भी जो है हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है 140 TPH हो रहा है। तो हमको जो है दोनों में से केस 1 और केस 2 में से कौन सा जो केस है वो चूज़ करना है, वो अपने को देखना है। तो हम देखेंगे, इसके लिए हमको सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके ये निकालना पड़ेगा कि दोनों में से किस में फ्यूल कंजम्पशन कम हो रहा है। जिसमें फ्यूल कंजम्पशन कम हो रहा है हम उसी मेथड को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम है फ्यूल सेविंग करना, और जब हम फ्यूल सेविंग करेंगे तो हम इन टर्म्स ऑफ मनी भी अपने जो यूनिट है या प्लांट है उसके लिए हम सेविंग कर पाएंगे। ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो केस 1 प्रीफर्ड कर लेते हैं। केस 1 में क्या लिखा हुआ है कि दोनों बॉयलर जो है 70 TPH पे चलते हैं। तो मैंने एक सिंपली यहाँ पर लिख दिया है कि 70%, यानी कि 70 TPH दोनों बॉयलर का लोड रहेगा। ठीक है। तो बॉयलर की एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट हीट बटा फ्यूल कंजम्पशन इनटू CV ऑफ फ्यूल। ये फार्मूला मैंने पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है, इसे आप बिल्कुल देखें और आप इसको जो है डिटेल में समझें। ठीक है। तो अब आउटपुट हीट हम कैसे निकालेंगे, MCP डेल्टा T। ठीक है। तो MCP डेल्टा T का फार्मूला लगाते हैं। तो जो इसमें पहले वैल्यूज़ है वो पुट कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है पहले मैंने क्या बोला, बॉयलर की एफिशिएंसी दो ही है। बॉयलर की एफिशिएंसी अगर ये 70 TPH पे चलता है तब क्या दिया हुआ है, 70%, यानी कि 70 TPH पर जो इसका एफिशिएंसी है वो दिया हुआ है 75%। तो मैं यहाँ पर बॉयलर एफिशिएंसी क्या लूँगा, 0.75। ठीक है, 0.75। और यहाँ पर दो बॉयलर हैं इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिया हुआ है इनटू, अब यहाँ पर जो m यानी कि मास की वैल्यू क्या है, 70 TPH है। ठीक है, यानी कि 70 टन पर आवर है। तो टन को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई किया है, तो 70 इंटू 1000। ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा T, यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है या एंथैल्पी डिफरेंस है वो कह सकते हैं, वो कितना है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 550 और यहाँ पर दिया हुआ है 50। ठीक है। तो ये दोनों का वैल्यू हम रख देंगे, 550 माइनस जो फीड वाटर टेम्परेचर है वह 50, तो इन दोनों का डिफरेंस है वो ले लेंगे। बाई फ्यूल कंजम्पशन, अपने को कितना फ्यूल है वो निकालना है, तो अननोन है तो यहाँ पर इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, इनटू CV ऑफ फ्यूल कितना है 10,000। ये दिखा देता हूँ मैं क्वेश्चन में आपको, CV ऑफ फ्यूल दिया हुआ है 10,000। ठीक है। अब बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर जो 550 है वो किलो कैलोरी में है, इसका यूनिट है, और यहाँ पर जो 50 है वो डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये दोनों का यूनिट अलग अलग होते हुए भी मैंने इसको जो है कैसे सॉल्व किया है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो मैंने जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है एंथैल्पी, यहाँ पर किलो कैलोरी में दिया हुआ है। तो किलो कैलोरी में जितना भी जो डिग्री रहता है वो इक्वल होता है उसके एंथैल्पी के। अगर यहाँ पर जूल रहता तब हम जो है मल्टीप्लाई करते 4.184 का। ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर किलो कैलोरी दिया हुआ है तो 1 किलो कैलोरी, तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 1 किलो कैलोरी। सिंपली आप इसको समझ लीजिए। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 50 किलो कैलोरी पर kg होगा। ठीक है। तो किलो कैलोरी में ये बहुत ही सिंपली हो जाता है सॉल्व करना। लेकिन जब आप इसे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 4.184 से आपको जो है इसे जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तब शायद उसमें जो है 209 या 210 ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, वो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर 550 माइनस 50 किया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि यहाँ पर किलो कैलोरी दिया है और यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो दोनों को कैसे माइनस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में जो डिग्री सेंटीग्रेड है और किलो कैलोरी है दोनों ही इक्वल ही होता है। ठीक है। यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 1 किलो कैलोरी होता है। ठीक है। ओके। तो मैं कहाँ पर था, हाँ, तो मैं जो है ये जो फ्यूल कंजम्पशन है पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो जब फ्यूल कंजम्पशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो सॉल्व होकर के 99333 किलोग्राम पर आवर आ जाएगा। अब ये किलोग्राम क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर टन को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है। तो ये आ गया। ओके। अब सेकंड केस में क्या पूछा है, सेकंड केस में क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ।
सेकंड केस में पूछा हुआ है कि वन एट फुल लोड कैपेसिटी एंड अदर एट 40% कैपेसिटी, यानी कि जो बॉयलर है फुल लोड यानी कि एक बॉयलर जो है 100 TPH पे चल रहा है, दूसरा बॉयलर जो है 40 TPH पे चल रहा है, तो दोनों मिलकर 140 TPH का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं। तो इस केस में देख लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फ्यूल कंजम्पशन क्या हो जाएगा, MCP डेल्टा T लगा देंगे। तो एक बॉयलर है यहाँ पर और एक दूसरा बॉयलर यहाँ पर है। एक बॉयलर मैंने लिया है तो 100 TPH, क्योंकि फुल लोड पे चल रहा है एक बॉयलर, तो 100 TPH 100 इंटू 1000, क्योंकि उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, 550 माइनस 50 क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिवाइड बाई इस समय जो इसकी इफिशियंसी क्या है 0.90, यानी कि 90% इफिशियंसी है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। क्वेश्चन में जब फुल लोड इफिशियंसी क्या है वो है 90%, ठीक है। तो मैंने जो है 90% लिया है और ये CV है फ्यूल का 10,000 प्लस सेकंड क्या दिया हुआ है कि जो दूसरा बॉयलर है वो 40 TPH पे चल रहा है, तो 40 इंटू 1000 इंटू 550 इन माइनस 50 डिवाइड बाई 40% पर जो इफिशियंसी है क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.65 है, यानी कि 65% है, ठीक है। आप क्वेश्चन में देख लीजिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 40% पर 65%, ठीक है। तो मैंने उसे भी ले लिया है, उसे भी उस वैल्यू को भी पुट कर लिया है। CV ऑफ फ्यूल है दोनों केस में 10,000, दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 5555 प्लस इसका आएगा 3077, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 8632.5 किलोग्राम पर आवर, ठीक है। अब दोनों केस को कंपेयर करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट केस में जो फ्यूल कंजम्पशन है 9333 किलोग्राम पर आवर है, और सेकंड केस में जो फ्यूल कंजम्पशन है वो है 8632.5 किलोग्राम पर आवर है, ठीक है। तो आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि जब हम सेकंड केस को प्रीफर करेंगे तो सेकंड केस में जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, सिंस फ्यूल रिक्वायरमेंट फॉर केस 2 इज़ लेस एंड हेंस केस 2 इज़ प्रीफर्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि अगर जिस भी केस में फ्यूल सेविंग होगी तो वो कितने परसेंटेज में होगी, तो इसको भी सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले केस में जो फ्यूल की जो क्वांटिटी थी वो थी 9333, तो 9333 माइनस सेकंड में जो फ्यूल का जो कंजम्पशन था वो था ये 8632.5 डिवाइड बाय जो इनिशियल वैल्यू है वो इंटू 100। तो जब सॉल्व करेंगे तो जो फ्यूल कंजम्पशन पर तो जो फ्यूल सेविंग होगा वो होगा 7.5%, ठीक है। तो अगर हम सेकंड केस को प्रीफर करते हैं तो जो फ्यूल कंजम्पशन होगा वो होगा 7.5%, यानी कि 7.5% का जो है फ्यूल कंजम्पशन पर सेविंग होगी। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है उसे जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करते रहें कि मैं ऐसा ही वीडियो आपके सामने लेकर के प्रेजेंट हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।